बहुत स्वागत। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ आपके साथ और आइए अब बात करते हैं जरा राष्ट्रपति ट्रंप के सुर कैसे ढीले हुए हैं और अब तो एक बार फिर नरेंद्र मोदी को माय डियर फ्रेंड भी वो कहने लगे हैं। ये भी कहने लगे हैं कि भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील जल्द हो जाएगी। मतलब ट्रेड टॉक पटरी पर लौटती दिखाई दे रही है, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने एक बार फिर सोशल मीडिया पर वो इस्तेमाल करते हैं ट्रूथ सोशल का, एक्स का नहीं करते हैं, ट्रूथ सोशल पर उन्होंने पोस्ट किया ट्रंप ने और एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना बहुत अच्छा मित्र बताया। साथ ही ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी से बात करने के लिए अपनी बेकरारी भी दिखाई। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि आने वाले हफ्ते में प्राइम मिनिस्टर मोदी से बात करने के लिए मैं बहुत उत्सुक हूं। ट्रंप की पोस्ट का प्राइम मिनिस्टर ने भी जवाब दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत और अमेरिका को घनिष्ठ दोस्त, स्वाभाविक पार्टनर बताया और ट्रंप से बात करने के लिए उन्होंने भी उत्सुकता जाहिर की। अब ये सब जो है ये हुआ है कल दुनिया की निगाहें जो थी वो जो नेपाल में हो रहा था घटनाक्रम उस पे थी, लेकिन इसके बीच में ही ट्रंप का ये पोस्ट आता है और उससे ये बिल्कुल स्पष्ट संकेत मिल रहा है कि भारत ने जो एक सख्त रवैया दिखाया, ट्रंप के दबाव में ना झुकना, अमेरिका की अनर्गल बातों का जवाब ना देना और एक तरीके से एससीओ समिट में जाकर के ये बता देना कि हमारे और दोस्त और विकल्प हैं, इसका असर राष्ट्रपति ट्रंप पर हुआ। पहला इशारा तब मिला था जब उन्होंने लिखा कि आई थिंक वी हैव लॉस्ट इंडिया। तब उनकी हताशा दिखाई दी। फिर शायद उनको उनके सलाहकारों ने बताया कि यूं भारत को एक तरीके से कह देना कि अब वो साथी हमारा नहीं रहा, ये ठीक नहीं होगा। तो अगले दिन उन्होंने फिर ट्वीट किया और कहा, पहले बयान दिया कि नहीं भारत हमारे साथ ही है और भारत के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब मैं मोदी मेरे अच्छे दोस्त हैं, लेकिन वो अभी जो कर रहे हैं मतलब रूस से तेल खरीदना वो मुझे पसंद नहीं है, लेकिन अंत में सब कुछ ठीक हो जाएगा। प्रधानमंत्री ने उस वक्त भी उनके उस स्टेटमेंट का एक पॉजिटिव क्योंकि स्टेटमेंट आया था तो उसका जवाब दिया था। अब ये दूसरी बार है जब प्रधानमंत्री ट्रंप के बयान का जवाब दे रहे हैं और उन्होंने जो शब्द इस्तेमाल किए कि इंडिया एंड यूएस आर क्लोज फ्रेंड्स एंड नेचुरल पार्टनर्स। और मैं इसके साथ साथ एक एक लाइन मोदी जी के पोस्ट की और एक लाइन ट्रंप के पोस्ट की पढ़ता हूं। मोदी जी ने कहा कि भारत और अमेरिका अच्छे दोस्त हैं और नेचुरल पार्टनर्स हैं, स्वाभाविक पार्टनर हैं। और ट्रंप जो हैं वो कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी इज माय वेरी गुड फ्रेंड। प्रधानमंत्री ने कहीं ट्रंप माय फ्रेंड ऐसा कोई शब्द इस्तेमाल नहीं किया। भारत के प्रधानमंत्री अमेरिका और भारत के रिश्तों को की बात कर रहे हैं, ट्रंप अपने और मोदी के रिश्तों की बात कर रहे हैं। एक फर्क तो यह है। और सबसे अच्छी बात यह कि ट्रेड टॉक्स की बात ट्रंप ने कही। ट्रंप ने कहा कि नेगोशिएशंस जारी हैं दोनों देशों के बीच में। एक वक्त क्योंकि लग रहा था कि शायद ट्रेड टॉक बिल्कुल बंद हो गई है, अब ये तो ट्रंप ही कह रहे हैं कि बातचीत अभी चल रही है। इस पर प्रधानमंत्री ने कहा है कि मैं कॉन्फिडेंट हूं कि ये नेगोशिएशंस जो हैं ये इंडिया यूएस पार्टनरशिप का एक लिमिटलेस पोटेंशियल जो है उसको अनलीश करेंगे। मतलब बहुत कुछ अर्जित कर सकते हैं दोनों देश एक बार अगर ये ट्रेड डील हो जाएगी तो। फिर ये जो बात कही ट्रंप ने कि मैं उनसे बात करने के लिए उत्सुक हूं, इस पर प्रधानमंत्री ने इस भावना को दोहराया और उन्होंने कहा कि मैं भी इंतजार कर रहा हूं राष्ट्रपति ट्रंप से बात करने का। अब ये बातचीत फोन पर होगी क्या? क्योंकि अब ये बिल्कुल क्लियर था कि ट्रंप फोन बीच में तो कर रहे थे जब उन्होंने ही रिश्ते बहुत खराब कर लिए थे और यहां से फोन उठ नहीं रहा था, या फिर किसी और मौके पर दोनों नेता जो हैं वो बात करेंगे या कहीं कोई मुलाकात भी हो सकती है। मुलाकात होने का सबसे बड़ा सबसे अच्छा और बेहतर तरीका जो था वो तो ये था कि भी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी जो जनरल असेंबली में सितंबर में हर साल प्रधानमंत्री जाते हैं, इस बार भी जाते हैं और हो सकता है अगर हालात ऐसे होते तो मुलाकात भी होती ट्रंप से। लेकिन ट्रंप ने रिश्तों को इतना खराब कर दिया, इतनी कड़वाहट घोल दी कि प्रधानमंत्री ने अमेरिका जाने का इरादा ही बदल दिया। अब विदेश मंत्री हमारी तरफ से वो वहां पर जाएंगे। लेकिन ये रिश्ते सुधर रहे हैं ये बता रहा है, रिश्ते बिगड़े ही नहीं थे ये बता रहा है, या ट्रंप साहब को समझ में आ गया कि भारत और नरेंद्र मोदी से ऐसे डील नहीं किया जा सकता? त्रिपाठी जी, ये कहूं कि न कहूं, राहुल गांधी के लिए बुरा लग रहा है। इसमें भी राहुल, ये कहूं कि न कहूं, राहुल गांधी के लिए बहुत बुरा लग रहा है। सोचिए जरा, ट्रंप ने डेड इकोनॉमी कहा तो उनको बार्गेन करना था, राहुल को क्या करना था भाई? मैं तो सब कुछ भारत के ही नजरिए से सारी बात करूंगा। डोनाल्ड ट्रंप को समझ में आ गया, जो 2016 से 2020 4 साल जोर आजमाइश करके वो जान चुके थे कि आप सब कर सकते हैं, मोदी को झुका नहीं सकते। और नेशनल इंटरेस्ट के इश्यूज पर तो एक जिसको कहते हैं ना कि रत्ती तोला भी आप हिला नहीं सकते। ट्रंप को यह सब करने की जरूरत क्यों पड़ी? इसके लिए
सवाल जवाब हो सकते हैं, पूछा जा सकता है कि क्या ये जो पीटर नवारो और मार्को रूबियो और कौन कौन लोग उनके साथ थे, बेसेंट, ये सब क्या कुछ अजीब टाइप की बात समझा रहे थे क्या, कि चलो भारत को थोड़ा दबा दो, वो मान जाएगा, हम उससे टैरिफ करा लेंगे, टैरिफ वेपन बन जाएगा। टैरिफ को वेपनाइज करने का डोनाल्ड ट्रंप का सपना ध्वस्त हुआ, नंबर 1। नंबर 2, ये जो हम लोग बार बार कहानी कुर्सी की में भी कह रहे थे, हम सभी की ये साझा राय थी कि हमारी डेमोक्रेसीज का रिश्ता है ये पीपुल टू पीपुल कनेक्ट है। ट्रंप अमेरिका नहीं है, अमेरिका ट्रंप नहीं है। वो जो ट्रंप अमेरिका नहीं है और अमेरिका ट्रंप नहीं, उसने ट्रंप को ये यू टर्न लेने के लिए मजबूर किया। नरेंद्र मोदी जिस ताकत के साथ खड़े हैं और जो ऑल्टरनेटिव मार्केट खोजने के साथ जो डाइवर्सिफिकेशन किया है, उसने ये मजबूर किया है। और मेरा ये मानना है कि उस सब पर, जिसको कहते हैं एक चोट तो बढ़िया वाली होती है ना, तो 3 वाली जो फोटो थी, वो चित्र जो है मोदी पुतिन शी जिनपिंग, हाँ, तो उसने कमाल किया है। ओवरऑल अगर कहें तो समझ में आ गया है डोनाल्ड ट्रंप को कि भैया कोई रास्ता नहीं है। एक चीज समझ में ये नहीं आ रही, ये ट्रंप जो है ये टेम्परामेंटल आदमी है क्या? कब कुछ कह दे, कब कुछ कह दे। अबे आप डेड इकोनॉमी कहते हो, फिर उसके बाद कहते हो हमारे और आपके इतने बढ़िया संबंध हैं। सब 4 दिन में हो गया सौरभ जी, सब 4 दिन में हो गया। फोटो आने के बाद वो तीनों फोटो लगा के, जिस दिन उन्होंने लिखा था कि हम वी हैव लॉस्ट इंडिया एंड चाइना टू डीपेस्ट डार्केस्ट, इंडिया एंड रशिया टू डीपेस्ट डार्केस्ट चाइना, और उसके दूसरे दिन क्या लिखते हैं कि अभी हमारे तो बड़े अच्छे दोस्त हैं, सब ठीक हो जाएगा। वो बयान दिया था उन्होंने पोस्ट नहीं की थी, जिसको रेसिप्रोकेट किया था प्राइम मिनिस्टर मोदी ने। और अब क्या कह दिया, अब तो वो कह रहे हैं कि वेरी गुड फ्रेंड है, फ्रेंड से भी आगे। लेकिन एक बात इसमें और अंडरलाइन करने की है, जो मुझे लगता है बोल्ड करके चलानी चाहिए। वो ये कह रहे हैं हम बात करेंगे, पीएम कह रहे हैं हम भी बात करें, लेकिन पीएम की शब्दावली आप जरा देखिए। वो कह रहे हैं कि हमारी टीम इस पर बात कर रही है। आज भी जो डील होगी, वो जो भारत की टीम भारत के हितों के लिए कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल की अगुवाई में काम कर रही है, जो हमारी बहुत बड़ी टीम है, अलग अलग सेक्टर्स के लिए अलग अलग एक्सपर्ट बनाए हुए हैं, वो तय करेंगे कि ट्रंप के साथ नेगोशिएशन में जो बीटीए बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट होगा उसमें क्या होने वाला है। अरे वो, और ट्रंप जब कह रहे हैं कि हम बात कर रहे हैं ट्रेड डील पर, और लास्ट लाइन उनकी पोस्ट किया, आई फील सर्टन दैट देयर विल बी नो डिफिकल्टी इन कमिंग टू अ सक्सेसफुल कंक्लूजन फॉर बोथ ऑफ आवर ग्रेट कंट्रीज। मतलब मुझे कोई परेशानी दिखती ही नहीं इसमें। कहीं तेल का जिक्र नहीं है, कहीं रूस का जिक्र नहीं है सर, इससे जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। ये ऐसा नहीं है। एक तो हम लोग क्या बहुत नरम मिजाज के लोग हैं, बहुत जल्दी पिघलते हैं। जरा सी किसी ने आंखें थोड़ी सी नरम की तो हम बहुत जल्दी पिघल जाते हैं। भारत ने जो किया, हम लोग तो वैसे भी चर्चा करते रहते कि चीन के मुकाबले में अमेरिका और भारत के रिश्ते ज़्यादा नेचुरल होते हैं, स्वाभाविक पार्टनर, जो आज प्रधानमंत्री जी ने भी लिखा है, अमेरिका और भारत के लिए लिखा है। बिल्कुल, तो वो एक नेचुरल है और उस पर काम होना चाहिए। ट्रंप साहब ने अपनी जो एक्सरसाइज थी की, प्रधानमंत्री ने जिस तरह से स्टैंड लिया, टफ स्टैंड लिया, उसका असर वहाँ पर दिखाई दे रहा है। एससीओ की मीटिंग का जो चर्चा हुई वो भी हुई। लेकिन एक चीज़ और देखिए आप, ट्रंप साहब पर भरोसा तो ट्रंप साहब ही कर सकते होंगे। यह है कि recent reports indicate that President Donald Trump has asked the European Union to impose tariffs of up to 100% on India as well as China due to their purchases of Russian oil, aiming to increase pressure on Putin to end the war in Ukraine. अब ये दूसरा हिस्सा है। मेरी अगली खबर थी जो आपने पढ़ दी। अच्छा, नहीं, वो इसलिए कहा कि हम इतना जल्दी भरोसा करते हैं, सॉरी मुझे पता नहीं था, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि उन पे भरोसा कैसे करें ट्रंप साहब पर कि वो इस तरह से बात कर। और ये हिंदुस्तानियों का मिजाज है कि कोई जरा सा झुकता है तो हम ना विनम्र। ये दोहरी नीति क्या है? हाँ, तो यही मैं कह रहा हूँ। तो ये समझने की हमें भी जरूरत है कि वो तुरंत क्या रेसिप्रोकेट कर रहे हैं। और अभी जैसे मुझे लग रहा है, आपने भी चर्चा की, तो हो सकता है जयशंकर जा रहे हैं हमारे फॉरेन मिनिस्टर UNGA की बैठक में, कुछ बात तय हो, ट्रंप साहब की तरफ से इन्वाइट आए और फिर हो सकता है प्रधानमंत्री जी भी वहां चले जाए UNGA की बैठक। सर फिर इस पर आगे बताता हूँ आपको। ये जो अभी विजय जी ने आपको बताया, ये यही खबर आज की इससे अलग। अब ये ट्रंप के दिमाग मन में क्या है और क्या बोल रहे हैं, इसमें बहुत बड़ा फर्क है। यूरोपियन यूनियन की सैंक्शंस टीम, ऐसी वहां कोई सैंक्शंस टीम भी होती है, वो अब वॉशिंगटन आई हुई है और वहां उनसे बात करते हुए ट्रंप ने ये कहा, रॉयटर्स ने खबर दी कि उन्होंने यूरोपियन यूनियन से कहा कि आप चीन पर, पहले चीन का नाम है उसमें और फिर साथ में भारत, आप 100% टैरिफ आप लगाइए, यूरोपियन यूनियन लगाए, ताकि ये जो तेल खरीदा रहे हैं रूस के, इन पर दबाव पड़ेगा तो रूस पर दबाव पड़ेगा और आप इस काम को पहले कीजिए फिर मैं करूंगा। ये भी कहा उन्होंने कि अगर यूरोपियन यूनियन 100% टैरिफ लगाएगा, 100% लगाने की बात, 100% टैरिफ चाइना और इंडिया पर, फिर इस पर अमेरिका भी कुछ और करेगा।
क्योंकि उन्होंने उनको उलाहना दिया, पहले भी दिया था कि भाई जंग आपकी हो रही है, आपके इलाके में जंग हो रही है और आप लोग खुद तेल खरीदते हो तो उसको भी बंद करो, ये भी उन्होंने कहा। 19-20% अपनी एनर्जी नीड्स का यूरोप जो है वो अभी भी रूस से ले रहा है। अब ये ट्रंप उसके लिए भी उन पर दबाव बना रहे हैं। लेकिन एक तरफ हमसे कहना कि ट्रेड डील हो रही है, बड़े अच्छे दोस्त हैं मेरे मोदी, और दूसरी तरफ यूरोपियन यूनियन से कहना तुम सैंक्शन लगाओ फिर मैं भी लगा दूंगा। तो ये जो डबल स्टैंडर्ड्स ये कहिए तो ये तो बिल्कुल कंट्राडिक्शन कहिए, कंट्राडिक्शन है। ये समझ में नहीं आ रहा है कि ट्रंप अभी क्या चाहते हैं, लेकिन शायद भारत का नेतृत्व इस बात को समझ रहा है, इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप के लिए कोई माय फ्रेंड शब्द का इस्तेमाल भी नहीं किया गया। कब बात होगी, कहां बात होगी, इसकी कोई क्लैरिटी फिलहाल नहीं है, लेकिन हाँ इतना दिखता है कि अब अगर कोई ऐसा मौका आएगा तो मोदी जी एंगेज करने के लिए तैयार है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन से। निश्चित रूप से इसमें कोई दो राय नहीं। अमेरिका के साथ जो जयशंकर ने कहा था हमारे विदेश मंत्री ने कि भाई कुट्टी नहीं हुई, हमारी बातचीत चल रही है, मतभेद है, किसी विषयों पर हमारे अभी सहमति नहीं बन पा रही है। और जिस तरीके से पीयूष गोयल का बयान आया था कि भाई नवंबर और दिसंबर में हमारी ट्रेड डील फाइनल हो जाएगी, तो मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक बातचीत आगे बढ़ गई है। लेकिन इतनी भी बर्फ नहीं पिघली कि मतलब ट्रंप तो सोशल मीडिया पे जरूर तारीफ कर देते हैं, लेकिन क्या ट्रंप ने वो 25% एक्स्ट्रा टैरिफ हटाया क्या? वैसे ही बता दूं आपको, ये मोदी जी का जो जवाब था ना उनको एक्स पर, बिल्कुल इसको उन्होंने अपने ट्रूथ सोशल पर पोस्ट किया ट्रंप बिल्कुल किया है। और मुझे लगता है कि अगर ट्रंप को लगता है कि नहीं भारत के साथ संबंध को बेहतर बनाना है, प्रधानमंत्री मेरे डियर दोस्त है और भारत और अमेरिका के संबंध बहुत पुराने हैं, तो मुझे लगता है कि उन्हें ये घोषणा भी कर देनी चाहिए थी कि भाई 25% का जो मैंने पेनल्टी लगाया है वो मैं इमीडिएट उसको हटा रहा हूँ। तो मुझे लगता है कि नहीं, अब ट्रंप अपने व्यवहार में भी ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं भारत के साथ 2 कदम बढ़ने को और वापिस दोस्ती उसी स्तर पर ले जाने की कोशिश कर रहा हूं। सिर्फ वो सोशल मीडिया पे बोलते हैं, लेकिन उनके साथ उनके पीटर नवारो के बयान भी देखना चाहिए। अभी कल उन्होंने बयान दे दिया है, इधर ट्रंप साहब सोशल मीडिया पे भारत की तारीफ कर रहे हैं, उधर पीटर नवारो कह रहे हैं कि एक दिन तो आएगा कि जब भारत घुटनों पर के बल बैठेगा हमारे सामने, भारत को झुकना पड़ेगा। तो पीटर नवारो सच कह दिया सर, बिल्कुल उन्होंने कहा ये वैम्पायर्स हैं, ब्रिक्स वाले देशों को कहा कि ये वैम्पायर्स हैं, आपस में भी लड़ते हैं, फिर हमारा चूसते हैं। वो मैं जिक्र करने वाला था उनका। तो इस तरह की भाषा अगर पीटर नवारो इस्तेमाल कर रहा है तो निश्चित रूप से इसमें ट्रंप प्रशासन का या ट्रंप का सहमति होगी। बिना ट्रंप के सहमति के वो इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो ट्रंप अपने सलाहकारों से इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करवाते हैं। ट्रंप 25% का जो उन्होंने पेनल्टी लगाया उससे कम करने की घोषणा नहीं करते और सिर्फ ये कह देते कि भाई भारत और हमारे बीच में एक अच्छी ट्रेड डील होने वाली है। तो जो टैक्स आपने लगाया उसका क्या ये टैक्स लेते हुए कोई अच्छी ट्रेड डील हो पाएगी? इस ट्रेड डील को इसलिए वो सही कहा उन्होंने, कॉन्ट्रडिक्शंस है इनके। वो कॉमर्स सेक्रेटरी हैं, एक दाढ़ी वाले, उन्होंने भी कहा था कि भारत बातचीत की मेज पे भी आएगा और माफी भी मांगेगा। बिल्कुल इस तरह का जो बयान आ रहा है, तो मुझे लग रहा है कि भारत का जो रुख है बहुत शानदार रुख है प्रधानमंत्री मोदी का। प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरीके से ट्रंप ने कहा, तो प्रधानमंत्री ने उसका जवाब दिया और बता दिया है कि भाई हाँ, अमेरिका और भारत के जो संबंध है वो किस तरह से रहेंगे और हम किसी भी दबाव में नहीं झुकने वाले। ये मुझे लगता है ट्रंप को बहुत साफ कर दिया है। डील भी होगी और टैरिफ भी हटेगा 100%, दोनों काम होंगे। इसमें कोई मुझे जरा सा भी न संदेह है, न ये लगता है कि इसमें कोई दाएं बाएं होगा। इसको समझिए जरा, हम लोग जिसकी बात कर रहे हैं वो तो ट्रंप लगातार कोशिश कर ही रहे हैं, लेकिन अब ट्रंप जहां खड़े हैं वो अगर ये सब नहीं करेंगे तो पुतिन के साथ वो बातचीत के टेबल पर बैठने की स्थिति में नहीं है। जेलेंस्की के साथ वो बातचीत की टेबल पर बैठने की स्थिति में, जिस जेलेंस्की को उन्होंने अपने ओवल ऑफिस में बुलाकर अपमानित कर दिया था। भारत के साथ ट्रेड डील करने के लिए जो आतुरता है, ये कोई भारत के हित में नहीं है, अमेरिका के हित, अमेरिका की कंपनियां, अमेरिका के लोग, उनकी अपनी मुश्किल है। और मैं फिर कह रहा हूं, ये सारी चीजें जो ट्रंप कर रहे हैं वो अपनी इज्जत बचाने के लिए कर रहे हैं। जाहिर है कल को जब उन्हें कुछ करना होगा तो ये बातें तो उन्होंने कही है ना, जब इधर ट्रेड डील फाइनल हो जाएगी तो वो बात आगे नहीं। डील इनको चाहिए, डील चाहिए ही चाहिए, अमेरिका को चाहिए, जितनी भारत को चाहिए उतनी अमेरिका को चाहिए। अच्छा, एक अब ट्रंप डबल गेम खेल लेंगे, कितने माहिर हैं। कल की एक और बड़ी घटना ने इसका ताजा उदाहरण हमको दिया। कल इजराइल ने कतर में एयर स्ट्राइक कर दी। ये बहुत बड़ी घटना थी, दुनिया की बहुत बड़ी घटना थी। इजराइल के फाइटर जेट्स ने कतर की राजधानी दोहा को निशाना बनाया और इजराइल के टारगेट पर हमास लीडर्स का ठिकाना था। इजराइल के हमले में 6 लोगों की मौत की खबर है और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इस हमले की पूरी जिम्मेदारी ली है। ऐसा बयान भी नहीं आता कभी जैसा उन्होंने दिया कि इस हमले के पीछे सिर्फ और सिर्फ इजराइल है, ये हमने ही सोचा और हमने ही किया, इसमें हमारे साथ और कोई नहीं। शायद वो अमेरिका को बचाना चाहते थे, क्योंकि अभी कतर के राजा ने जो है एक बोइंग विमान गिफ्ट किया था, अभी तो किया था कुछ महीने पहले, हाँ, अरबों रुपए का। 1 ट्रिलियन से ज्यादा की इन्वेस्टमेंट की बात की थी अमेरिका में उन्होंने, और उसके 4 महीने के अंदर जाकर के इजराइल बम मार देता है। और वो भी कब? पूरी दुनिया में कतर की जो इस वक्त पोजीशनिंग है वो एक मीडिएटर की है।
कुछ लोग नाराज भी रहते हैं कतर से कि वो आतंकवादियों को संरक्षण देता है। हमास का हेड ऑफिस वहां पर है। जब तालिबान से बात करनी थी अमेरिका को तो भी कतर में ही बात होती थी। तो सारे ऐसे लोगों जो है जो किसी एक दूसरे के हिस्से में जो है बैन होते हैं या आतंकवादी करार दिए जाते हैं, उनसे भी बात करने के लिए जब करनी होती है तो लोग दोहा जाते हैं। इसीलिए दोहा एक तरीके से बड़ी सेफ सिक्योर प्लेस मानी जाती थी। लेकिन कतर अब ये सोच रहा होगा कि मैं किसके साथ हूं। अभी 4 महीने पहले जब इजराइल और अमेरिका ने ईरान पर हमला किया था तो दिखाने के लिए से ईरान ने कतर में ही अमेरिका के बेस पे हमला किया। अब अमेरिका का साथी हमला कर देता है, पहले दुश्मन अब साथी हमला कर रहा है। अब इसके पीछे ट्रंप की सहमति थी या नहीं थी ये सवाल हो सकता है, लेकिन लोगों का मानना है कि इजराइल ऐसा काम करेगा और अमेरिका को नहीं बताएगा, ये मुमकिन नहीं है। ट्रंप ये कह रहे हैं कि जो हुआ उससे मैं बहुत नाखुश हूं, लेकिन कोई ये पहले तो उनको ये बताना चाहिए क्या उनको मालूम था कि इजराइल ऐसा करने जा रहा है और इजराइल किस हद तक अपने दुश्मनों के पीछे पड़ता है। ये एक तो उसने मीडिएटर के घर में जाकर के मारा और उस वक्त मारा जब अमेरिका के प्रपोजल को, सीज फायर प्रपोजल को पर बात करने के लिए हमास की सारी बची कुची लीडरशिप वहां पहुंची हुई थी। 12 जगहों पर बमबारी की है फाइटर जेट्स ने इजराइल के। तो इस पर नेतन्याहू ने क्या कहा, अमेरिका ने क्या कहा, वो आपको दिखाते हैं। A surgical precision strike on the terrorist chiefs of Hamas. These are the same terrorists who planned, terrorist chiefs who planned, launched, and celebrated the horrific massacres of October 7th. Israel acted wholly independently, and we take full responsibility for this action. And this action can open the door to an end of the war. End of the war in Gaza. Israel has accepted the proposal put forward by President Trump to end the war, beginning with the immediate release of all our hostages, which have been held in the dungeons of Gaza for 700 days. This morning, the Trump administration was notified by the United States military that as Israel was attacking Hamas, which very unfortunately was located in a section of Doha, the capital of Qatar. Unilaterally bombing inside Qatar, a sovereign nation and close ally of the United States that is working very hard and bravely taking risks with us to broker peace, does not advance Israel or America's goals. However, eliminating Hamas, who have profited off the misery of those living in Gaza, is a worthy goal. President Trump immediately directed Special Envoy Witkoff to inform the Qataris of the impending attack, which he did. The president views Qatar as a strong ally and friend of the United States and feels very badly about the location of this attack. अब अमेरिका की प्रवक्ता ये कह रही हैं कि हमें बताया इजराइल ने कि यूएस आर्मी ने हमको बताया कि हमला होने वाला है और हमने कतर को बता दिया था। और कतर हमारा बहुत अच्छा दोस्त है, हमारे साथ बड़ा जोखिम उठाता है, वो दुनिया भर की ऐसी घटनाओं में उनको सुलझाने के लिए, क्राइसिस को सुलझाने के लिए। लेकिन हमास का खात्मा जो था वो हुआ है तो वो ठीक ही हुआ है। यहां भी आप देखिए डबल गेम। इसलिए आज दुनिया कह रही है कि ट्रंप पर कौन भरोसा करे। कोई दोस्त भरोसा कर सकता है क्या ट्रंप पे? यही तो मैंने कहा कि भाई हम लोग थोड़ा जल्दी नरम हो जाते हैं, क्या उन पर भरोसा किया जा सकता है? और जो समीर साहब ने कहा ना वो बात ठीक थी कि यदि इतनी दोस्ती लग रही थी उनको हमारे से भारत के साथ, तो पहले कहते भाई ये 25% पेनल्टी तो हम आज खत्म कर रहे हैं, फिर बाकी टैरिफ की डील्स पर बात करेंगे। ये तो कम से कम किया जा सकता, क्योंकि पेनल्टी तो कोई डील का हिस्सा नहीं है ना। पेनल्टी और टैरिफ में फर्क है। पेनल्टी तो आपने कहा गुस्सा हो गया हूं मैं, नहीं पेनल्टी लगा दी उसका क्या, उसने तो जहाज भी दे दिया, $1 ट्रिलियन कह रहा है मैं इन्वेस्ट करूंगा। 2500 करोड़ रुपए का जहाज था सर, गिफ्ट किया है। बताइए। तो वो कह रहे, लेकिन हम तो हमारी चिंता करें कि क्या हमें उस तरह से काम करना चाहिए। लेकिन ये बात ठीक है कि एंगेज होने में कोई परेशानी नहीं, क्योंकि डिप्लोमेसी में बिना एंगेज हुए नहीं हो सकता। हम कह दें कि हम खड़े हो जाएंगे कि नहीं हम बात नहीं करेंगे, जो जयशंकर जी ने कहा कि कुट्टी नहीं है, तो कुट्टी होती नहीं है डिप्लोमेसी में। ठीक है, एंगेज करने से ही कोई रास्ते निकलते हैं। हो सकता है अभी ट्रंप साहब थोड़े दबाव में आए हैं और ये तो तय है कि वो पेनल्टी को वापस करेंगे ही। उसके बिना तो वैसे भी भारत कोई बहुत आगे बढ़ने वाला नहीं है कि आप कहें कि 50% वो लगाए रखें टैरिफ और हम वहां पर जाकर बैठ जाए। मुझे उसकी संभावना नहीं लगती वो, लेकिन उनको पहले ये काम करना चाहिए था कि पेनल्टी कम से कम हटा दें। और मैं यूएस में बात हो रही थी कल, मेरे सिएटल में बात हुई, कैलिफोर्निया में बात हुई, वहाँ पर भारतीय जो है ना वो अमेरिकी राजनीति पर बहुत दबाव बनाए हुए हैं कि ये सब नहीं चलने वाला है।
इंटरनल प्रेशर इंडियन डायस्पोरा का बहुत बड़ा सभी बना हुआ है। आप इस पर कुछ बता रहे थे और कुछ कुछ हो रहा ये है? थोड़ी चिंता की बात है और कई बार लगता है ना कि भारत का जो संघीय ढांचा है उसमें राज्य सरकारों को कैसे बात करनी चाहिए। हमें याद है कि वो अरविंद केजरीवाल जी के बयान से कोविड के समय में एक बार सिंगापुर से हमारे रिश्ते कैसे हों उस पर मुश्किल आ गई थी। इसके बाद भी एक बयान ऐसा आ गया था जब वो भगवंत मान जी ने कह दिया था कि छोटे छोटे देशों में वो जाते हैं वहाँ से सम्मान लेके आते हैं, तो फिर भारत को सफाई देनी पड़ी थी कि भैया छोटा बड़ा देश नहीं होता है। अब ये पिनराई विजयन साहब हैं, केरल के मुख्यमंत्री हैं, वामपंथी हैं, ये तो आपको पता ही है। इन्होंने इजराइल के जो वित्त मंत्री हैं बेजेलेल स्मोट्रिक, इनको जो भोज दिया है डॉक्टर एस जयशंकर ने, भारत के विदेश मंत्रालय ने, उस पर सवाल खड़ा कर दिया है और इन्होंने गाजा का सवाल खड़ा कर दिया है। अब सवाल यह है कि क्या आप हमास के साथ खड़े हैं, क्योंकि भारत के लिए तो इजराइल मित्र देश है, भारत के लिए फिलिस्तीन भी मित्र देश है, लेकिन इजराइल भारत के साथ हर किसी भी मतलब कैसी भी मुश्किल से मुश्किल परिस्थिति में भी इजराइल ने कभी इफ बट नहीं लगाया है, अभी तक तो नहीं लगाया। यानी भारत नहीं भी जब स्वीकार करता था उस, अब वो रिश्ते ठीक हुए। आप हमारे देश के एक राज्य के चुने हुए मुख्यमंत्री हैं और आप इस तरह से इंटरनेशनल रिलेशंस में लिखा है कि आप उस देश के मंत्री को होस्ट कर रहे हैं जो जेनोसाइड कर रहा है। बिल्कुल नरसंहार की बात वो कर रहे हैं। तो सवाल यही कि क्या भारत की विदेश नीति को जो नेता है हमारे देश को समझने के तैयार नहीं, संबंध बिगड़वाना चाहते हैं। ऐसे इस हमले पर भी भारत ने बहुत सधा हुआ रुख दिखाया, निंदा नहीं की है इस हमले की भारत ने। कतर हमारा भी दोस्त है। नहीं, कतर हमारा भी दोस्त है, कतर अमेरिका का बहुत दोस्त है और कतर की सुरक्षा की जिम्मेदारी तो अमेरिका ने उठाई थी। जब इजराइल और अमेरिका इतने करीबी, नेतन्याहू और ट्रंप की इतनी गाढ़ी दोस्ती है और मतलब अमेरिका और इजराइल के इतने संबंध है, उसके बाद इजराइल बिना बताए ट्रंप प्रशासन को कतर पर हमला करता है, तो एक दोस्त दूसरे दोस्त को धोखा देता है ना। तो इजराइल पे बहुत भरोसा करना है किसी के लिए भी ठीक नहीं है। इजराइल कभी भी किसी को भी अपने स्वार्थ के लिए धोखा दे सकता है, वो किसी का नहीं है। जब वो अमेरिका को धोखा दे सकता है कि जिसके पास कतर की जिम्मेदारी थी, तो मुझे लग रहा है, और ट्रंप ने कहा है कि मैं इससे बहुत खुश नहीं हूं। आप इसमें अमेरिका को इतना मासूम क्यों मान रहे हैं? नहीं, मासूम नहीं मान रहा हूं, लेकिन ट्रंप ने कल बहुत स्पष्ट बोला है इस बात को लेकर कि भाई जो हुआ मेरी जानकारी में नहीं हुआ, मैं बहुत ज्यादा थ्रिल नहीं हूं। लेकिन फिर उन्होंने जिस तरीके से जिक्र किया कि ठीक है भाई, अगर वहां पर जाकर आतंकवादी अगर मारे जाते हैं तो इसमें कुछ गलत नहीं है, लेकिन ट्रंप प्रशासन इससे बहुत सहज नहीं है कि भाई आप इतना बड़ा हमला करने जा रहे हो और आप एक दोस्त को बता भी नहीं रहे हो जिसका जिम्मेदारी ट्रंप प्रशासन के पास है। तो मुझे लग रहा है कि इजराइल ने भी एक, मुझे लगता है कि ट्रंप प्रशासन को बताया है कि भाई एक लिमिट के बाहर हम आपकी भी नहीं सुनेंगे, हमें अगर लगेगा कि हमारी सुरक्षा के लिए खतरा है तो हम कतर में भी जाके हमला कर सकते हैं, उसमें हमें आपके परमिशन लेने, ये आपके नॉलेज में बताने की जरूरत नहीं है। कतर बड़ा इन्फ्लुएंशियल देश है, अब कतर भी अपने तरीके से दबाव बनाएगा। अब देखिए ये मिडिल ईस्ट की राजनीति जो है वो किस ओर जाती है।